नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने ड्राइंग उपकरण के बारे में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था वो पूरा देख लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखेंगे ड्राइंग रेखाएं ड्राइंग लाइंस के बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैंने पूरा इस वीडियो में करा दिया है। ठीक है ना, और थ्योरी भी मैंने उसमें जो है आपको करा दिया था दोस्तों। ठीक है ना, तब ड्राइंग रेखाएं पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो ये पूरा आपको थ्योरी है दोस्तों ये उसके बारे में। ठीक है ना, तो ये इसके एग्जाम्पल करेंगे दोस्तों हम। ठीक है ना, एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है ना, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न होंगे हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। इस वीडियो में हम पूरा मतलब नहीं कि आने वाली वीडियो में हम जो है साइंस के भी पूरा एमसीक्यू लेकर आऊँगा दोस्तों। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि अभियांत्रिकी आरेखन में इनमें से किसका उपयोग होता है? रेखाएं, संकेत, चिन्ह या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन 4 सही है, उपरोक्त सभी का। ठीक है, अगला प्रश्न है अभियांत्रिकी आरेखन का मुख्य आधार क्या है? शब्द, रेखाएं, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 रेखाएं। ठीक है ना, रेखाएं। अगला क्वेश्चन है जब कोई बिंदु किसी समतल पर गति करता है तो उसकी गति से बनने वाले बिंदु पथ को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शनिंग यानी कि परिच्छेदन में कौन सी रेखा का प्रयोग किया जाता है तो उसकी मोटाई कितनी होती है दोस्तों? तो पतली रेखा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, 0.3 mm। अगला क्वेश्चन है अभियांत्रिकी रेखाचित्र में बहुत सी अभियांत्रिकियों का प्रयोग रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। उस रेखा की पहचान की जो लघु अवरोध रेखा यानी कि शॉर्ट ब्रेक लाइन के रूप में उपयोग होती है दोस्तों। तो इसमें से कौन सी है शॉर्ट ब्रेक लाइन? ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हैचिंग रेखाएं जो है क्षैतिज से कितने कोण पर खींची जाती हैं दोस्तों? तो हैचिंग रेखाएं दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर हैचिंग रेखाएं जो होती है वो तो मतलब 45 डिग्री के अंश पर खींची जाती हैं दोस्तों। ठीक है ना, लेकिन तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 मतलब 60 पे भी खींची जाती है दोस्तों। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेकिन अधिकतर जो 45 डिग्री कोण ही होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ड्राइंग में छुपे हुए भागों को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2 करेक्ट होगा, अदृश्य रेखा हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें से आप जो है ना छठवां का ए हमेशा लगाइएगा 45 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न चित्र में बी द्वारा दर्शाई गई रेखा का नाम बताइए। देखिए यहाँ पे बी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है ना, ए के नीचे बी आपको दिख रहा होगा दोस्तों। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है ना, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं उसको ऑप्शन 2 विमा रेखा यानी कि डायमेंशन लाइन इसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चित्र में ए द्वारा दर्शाई गई रेखा का नाम बताइए। अब यहाँ पे ए देख रहे इसको हम बोलते हैं क्या सेक्शनिंग लाइन, ऐसे कुछ करके बोलते हैं, सेंटर लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 केंद्र रेखा यानी कि सेंटर लाइन इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि लाइन ग्रुप 0.5 में विमा रेखाओं की मोटाई कितनी निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन 3 0.2 mm। निम्न चित्र में सी से दर्शाई गई रेखाओं को क्या कहते हैं? ठीक है ना, सी से दर्शाई गई रेखाओं को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप सी देख सकते हैं, सी यहाँ पे। ठीक है ना, आइए इसको देख लेते हैं इसका ऑप्शन तो क्या कहते हैं उसको? ऑप्शन नंबर 2 चेन या तदैव रेखा कहते हैं, चेन या डिट्टो लाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न चित्र में यक्ष द्वारा दर्शाई गई रेखा का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यक्ष है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 सेक्शनिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, सेक्शनिंग लाइन 45 डिग्री के कोण पर जो है किया होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अभियांत्रिकी रेखा चित्र में बहुत सी अभियांत्रिक रेखा का प्रयोग किया जाता है। उस रेखा की पहचान की जो कटिंग प्लेन रेखा के रूप में प्रयोग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन 2 करेक्ट है, डी वाला। ठीक है, ये जो आपको डी वाला दिख रहा रेखा वो ये क्या कटिंग प्लेन लाइन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कि निम्न चित्र में निर्माण रेखा किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित की गई? निर्माण रेखा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ABCD यहाँ पे लिखा है, ए लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 4 ए वाला। ठीक है ना, ए वाला जो है वही क्या है? निर्माण रेखा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दीर्घ अवरोध रेखाओं लॉन्ग ब्रेक लाइन के बीच की दूरी किस नाप से कम नहीं होनी चाहिए? 0.7 0.5 या फिर 20 mm या फिर 0.8 mm। ठीक है ना, तो लॉन्ग ब्रेक लाइन के बीच की दूरी किस नाप से कम नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों 0.5 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें यक्ष द्वारा दर्शाई गई रेखा का नाम क्या है दोस्तों? यक्ष द्वारा जो दर्शाया गया है तो उसको कहते हैं लीडर रेखा कहते हैं। ठीक है ना, लीडर रेखा। अगला प्रश्न है कि दिए गए रेखा चित्र में विमांकन के 5 तत्व ABCD से अंकित किए गए हैं। ABC व मतलब में कौन सा तत्व बढ़ी हुई रेखा को दर्शाता है? ठीक है ना, बढ़ी हुई रेखा को तो ए वाला। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे इसको बढ़ाया गया है। ठीक है ना, ये ए वाला है, इसको बढ़ी हुई रेखा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अभियांत्रिकी ड्राइंग में बहुत सी अभियांत्रिकी रेखाओं का प्रयोग होता है। यक्ष द्वारा दर्शित चित्र में दिखाई गई रेखा का नाम क्या होगा?
ठीक ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे यक्स यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, ठीक ना। तो इससे कौन सा है, तो शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक ना, शॉर्ट ब्रेक लाइन। ये आपको लाइन जो है ऐसे आते हुए दिख रही होगी हल्का सा, ठीक है। अभियांत्रिकी ड्राइंग में तदेव रेखाओं डिट्टो लाइंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 2 पुनरावृत्तियों को दर्शाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाली मोटी रेखाओं की मोटाई कितनी होती है दोस्तों, तो 1 mm होती है। अगला क्वेश्चन है कि ए से दर्शाई गई रेखा कौन सी है, तो ये सेंटर लाइन, ठीक है। दिए गए चित्र में ए से दर्शाई गई रेखा कौन सी है दोस्तों, ए से जब वो देख रहे होंगे यहाँ पे, जिसको कौन सी लाइन कहते हैं, हैचिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। 45 डिग्री के कोण पर होता है, बस याद रखिएगा, ठीक है। 60 वाला गलत था, 60 नहीं होता है, ठीक है ना। निम्न चित्र में दर्शाई गई रेखा कौन सी है दोस्तों, तो ये कौन सी है, लॉन्ग ब्रेक लाइन होती है, ठीक ना, लॉन्ग ब्रेक लाइन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इस रेखा का नाम बताइए, तो ये कौन सी लाइन है, हिडन लाइन दोस्तों, कौन सी लाइन है, हिडन लाइन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेखा पतली रेखा के अंतर्गत नहीं आती, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, केंद्र रेखा, अदृश्य रेखा, निर्वाण रेखा, छेदक रेखा। तो ऑप्शन नंबर 2 अदृश्य रेखा, हिडन लाइन जो है पतली रेखा के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों, ठीक ना, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। मोटाई के आधार पर निम्न में से कौन सी रेखा मध्य रेखा के अंतर्गत आती है, मध्य रेखा के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 अदृश्य रेखा, ठीक है ना, अदृश्य रेखा मतलब हिडन लाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। केंद्र रेखा क्यों प्रयोग की जाती है, तो ये अभी दोनों छिद्रों की अक्ष के लिए और वस्तु की अक्ष के लिए। अभियांत्रिकी ड्राइंग में मुख्यतः कितने प्रकार की रेखाएं प्रयोग की जाती हैं, तो 8 प्रकार की रेखाएं प्रयोग की जाती हैं। अभियांत्रिकी ड्राइंग में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज कोण पर झुकी हुई टेढ़ी मेढ़ी वक्र रेखाओं का प्रयोग हो सकता है। उस रेखा को पहचानें जो सदैव अपनी दिशा बदलती रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये कर्व लाइन है, एक प्रकार का, ठीक ना, फ्री हैंड लाइन भी कर सकते हैं इसको, इसका दिशा हमेशा बदलती रहता है। देखिए यहाँ पे दिया है कि मतलब कौन सा जो है, ए तो हो चुका है क्वेश्चन ना, तो ए वाला जो है, तो ये तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 25 26, अच्छा इधर हमको देखना है, तो ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। एक क्या करें कि अभियांत्रिकी में छिपे हुए किनारों या भागों का पता लगाने के लिए किस रेखा का प्रयोग करते हैं, तो ए वाली जो रेखा है, ए वाली, उसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 32, कौन सी रेखा ए से दर्शाई गई दोस्तों, यहाँ पे ए देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये कौन सी रेखा है दोस्तों, तो ये एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है ना, एक्सटेंशन लाइन। अगला क्वेश्चन है कि डी में दर्शाई गई रेखा का नाम क्या है, ये क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं क्या, देखिए विस्तार रेखा, ब्रेक लाइन, सेंटर लाइन या फिर सेक्शनिंग लाइन, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ब्रेक लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए एक्सटेंशन लाइन तो है नहीं, ब्रेक लाइन, सेंटर लाइन, सेक्शनिंग लाइन, ठीक है ना, तो ये वाला है कौन सा, ब्रेक लाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बिंदु से एक रेखा खींची जाती है जो हमेशा दिशा बदलती है, तो वह रेखा क्या कहलाती है, जो हमेशा क्या है, हमेशा जो है किसी बिंदु से एक रेखा खींची जाती है जो हमेशा दिशा बदलती है, तो उसको हम वक्र रेखा कहते हैं दोस्तों, सीधी रेखा नहीं कहते हैं, ठीक है ना, वक्र रेखा कहते हैं, ऑप्शन 4 वाला। निर्दिष्ट लंबाई की सीधी रेखा कौन सी है, निर्दिष्ट लंबाई की सीधी रेखा दोस्तों, यानी कि इसकी लंबाई फिक्स हो, तो ऑप्शन बी वाला जो है उसकी लंबाई फिक्स है, ठीक है ना, तो वही सही है, बी वाला। आगे देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ से जो है पूरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। तो आइए इसका हम थोड़ा सा जो है थ्योरी देख लेते हैं, कौन कौन सी रेखा किस प्रकार की रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। इसको हटाते हैं। देखिए दोस्तों रेखाएं जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रेखाएं भी 3 प्रकार की होती है, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, तिरछी या आनत या तिर्यक रेखा होती है, ठीक है ना। ये सब एग्जाम्पल दिए गए हैं, कर्व रेखा, समांतर रेखा, ठीक है ना, मतलब ये देखो एक दूसरे पर लंबवत रेखाएं हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये देखिए ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना, ये समांतर रेखाएं हैं, लेकिन यहाँ पे पैरेलल मतलब ये लंबवत लिखा है, मतलब ये थोड़ा सा गलत मतलब कुछ छाप दिया है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार की लाइन समूह, देखिए 2 प्रकार के लाइन समूह होते हैं, 0.2 ग्रुप होता है, 0.1 ग्रुप होता है। 0.2 में मीडियम लाइन थिकनेस आता है, ठीक है ना, 0.1 वाला थिन लाइन आता है, ठीक है दोस्तों। तो मीडियम लाइन में कौन कौन सा आता है, आउटलाइन, डॉटेड लाइन, कटिंग, प्लेन लाइन, ठीक है। और थिन लाइन में सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन, डायमेंशनिंग लाइन, एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, लीडर लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन, ये सब थिन लाइन में आता है, 0.1 ग्रुप में आता है, ठीक है। देखिए मोटी व पतली लंबाई जो है रेखा जो है लाइन जो है वो 2:1 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए और जो है उसके बाद देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा हम सब देखेंगे दोस्तों। ड्राइंग में लाइन समूह की पहचान मोटी रेखाओं से की जाती है, जैसे दृश्य बाह्य रेखाएं,
दो समांतर रेखाओं व हैचिंग रेखाओं के बीच गैप बाहरी रेखा की मोटाई का 2 गुना से कम नहीं होना चाहिए, अथवा दो समांतर लाइन के बीच गैप 0.7 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। देखिए ये पहला आपको लाइन दिख रहा होगा, कंटिन्यूस थिक लाइन है, मोटा लाइन है। ये जो है दो प्रकार का होता है, A1 A2। A1 विजिबल आउटलाइंस, A2 जो है विजिबल एज होता है। ठीक है ना। दूसरा जो है वो कंटिन्यूस थिन लाइन बोलते हैं, स्ट्रेट कर्व लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए B1 जो है इमेजिनरी लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, B2 डायमेंशन लाइन होता है, B3 प्रोजेक्शन लाइन होता है, B4 लीडर लाइन होता है, B5 हैचिंग लाइन्स होता है, और जो है B6 जो है वो आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व्ड सेक्शन इन प्लेस होता है। ठीक है। और B7 शॉर्ट सेंटर लाइन होता है। दोस्तों जो C वाला है कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन होता है। ठीक है ना। और उसके बाद D वाला है कंटिन्यूस थिन स्ट्रेट विथ जिगजैग लाइन होता है। D1 को बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन, D1। ठीक है ना। लॉन्ग ब्रेक लाइन का मतलब उसको D1 बोलते हैं। उसके बाद है डैश्ड लाइन, इसको ये दो प्रकार का होता है, E1 E2। E1 हिडन आउटलाइन, E2 हिडन एज होता है। उसके बाद F आता है डैश्ड लाइन बोलते हैं इसको, डैश्ड थिन लाइन बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, F1 F2। F1 हिडन आउटलाइन, F2 हिडन एज। उसके बाद G प्रकार की रेखा आता है, इसको चेन थिन लाइन बोलते हैं। G1 में आता है सेंटर लाइन, G2 लाइन ऑफ सिमेट्री, G3 होता है ट्रांजेक्टरीज। ठीक, उसके बाद ये चाहता है चेन थिक लाइन। ठीक है ना। एट एंड्स एट एंड चेंजेस ऑफ डायरेक्शन, H1 को बोलते हैं कटिंग प्लेन्स। ठीक है। उसके बाद ये दोनों ये सब आते हैं दोस्तों। ठीक है। तो उसके बारे में और देखिए जो इम्पोर्टेंट होगा, कंटिन्यूस थिक जो है 0.2 mm लाइन की ग्रुप की होती है, याद रखिएगा। निर्माण रेखा दोस्तों 0.1 ग्रुप की होती है। ठीक है ना, निर्माण रेखा। और डायमेंशन लाइन तो आप जानते हैं, डायमेंशन लाइन दोस्तों देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में आपको सब बताऊंगा। याद रखिएगा कि जो है दो डायमेंशन लाइन के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो 8 mm होती है। ठीक है। और जो विमांकन रेखा जो डायमेंशन लाइन होता है वो सतत बदली रेखाएँ होती हैं। उसके बाद विस्तार रेखा को वस्तु की आउटलाइन से 1 mm का गैप देकर मतलब रखा जाता है। ठीक है ना। और विस्तार रेखा को विमांकन रेखा के सिरों पर 3 mm ऊंचाई की बनाई जाती है। सेंटर लाइन दोस्तों, सेंटर लाइन का प्रयोग जो है बेलनाकार, शंक्वाकार या गोलाकार आकृतियों की अक्ष दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो सेंटर लाइन में उसके बाद देखते हैं दोस्तों, केंद्र रेखा को वस्तु रेखा से 10 mm बाहर तक खींचा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगा, अदृश्य रेखा तो आप जानते हैं, अदृश्य रेखा होता है दोस्तों। ठीक है। जो भाग नहीं दिखाई देता है उसको बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। मध्यम जो अदृश्य रेखा होती है दोस्तों, मध्यम मोटी रेखा होती है जिसे छोटे डैश के द्वारा बनाया जाता है। इस रेखा की में प्रत्येक डैश की लंबाई 2 mm तथा प्रत्येक डैश के बीच गैप 1 mm का लिया जाता है। लीडर रेखा जानते हैं, विमांकन के समय किसी वृत्त की त्रिज्या या व्यास की विमाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। सेक्शन या हैचिंग रेखा दोस्तों ये 45 डिग्री के कोण पर तिरछे रूप में खींची जाती है, और बीच का जो दूरी होता है 1 mm से 2 mm के बीच की गैप रखा जाता है। कटिंग प्लेन लाइन दोस्तों, इसका प्रयोग किसी वस्तु का सेक्शनिंग करने के लिए किया जाता है। यह रेखा बिल्कुल केंद्र रेखा की तरह होती है, बस इसमें दोनों किनारों के डैश की मोटाई अधिक होती है। इस रेखा की मोटाई 0.4 mm से 0.5 mm होती है। उसके बाद शॉर्ट ब्रेक लाइन एवं यह रेखा वस्तु के लघु खंड या अनियमित सीमाओं को दर्शाने में किया जाता है। और अगला है लॉन्ग ब्रेक लाइन। इस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु के लंबे भागों को कम स्थान में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह रेखा जिगजैग रूप में बनाई जाती है। ठीक है। तो पूरा हमने रेखा का थ्योरी और प्लस जो है ऑब्जेक्टिव भी हमने इसी वीडियो में कर लिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रक्षेप एवं दृश्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो और दोस्तों पूरा जो है पूरा मतलब वीडियो जरूर देख लीजिएगा इस चैनल पे जो मैंने अपलोड किया है। ठीक है। सब इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं। ठीक है। और दोस्तों देखिए ये जो है यहाँ पे हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिए, ड्राइंग उपकरण और ड्राइंग लाइंस। ठीक है ना। उसके बाद हम जो है ये सब खत्म करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम जो है मात्रक और मापन यानी कि फिजिक्स अभी हम लोग पढ़ेंगे। द्रव्यमान, भार, घनत्व, चार वेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आधारभूत जो है विद्युत। ठीक है। उत्तोलक, साधारण मशीन, ऊष्मा, ताप, ये सब जो है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण अध्ययन, ये सब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, आने वाले वीडियोज में दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, छोटे बच्चों से प्यार करिएगा, बड़ों का सम्मान करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।